हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित चैप्टर संबंध एवं फलन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 5 अंक का। तो आज हम यही सवाल को सिद्ध करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आपके आता है, तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम सवाल को अच्छे तरीके से सिद्ध करते हैं। यहां पर लिखा गया बच्चों, सिद्ध कीजिए कि n गुणे n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, पर संबंध आर है, द रिलेशन आर है, जहां a कॉमा बी आर मीन्स रिलेशन संबंध, c कॉमा डी यह परिभाषित है ए डी बी बराबर बी सी, एक तुल्यता संबंध है। मतलब एक तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों, तुल्यता संबंध है, इसका मतलब है कि यह संबंध क्या है, क्या होगा, सतुल होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। जब ये तीनों संबंध अप्लाई हो जाते हैं तभी उसको हम क्या बोलते हैं, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम तीनों को बारी बारी से हम सिद्ध करेंगे, क्या, सतुल, सम्मित एंड संक्रामक। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले करते हैं सतुल के लिए। ठीक बच्चों, यहां स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लिखेंगे सतुल के लिए, सतुल के लिए। ठीक बच्चों, जैसे हमने पढ़ा है जो कंडीशन होता है x कॉमा एक्स बिलोंग आर। ठीक बच्चों, अब जबकि यहाँ पर x के स्थान पे क्या है, a कॉमा बी आया है। ठीक है, ये तो परिभाषित होता है। ठीक है, सतुल के लिए तो हम यहाँ पर ये न देकर ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका x है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे, मतलब a कॉमा बी बिलोंग आर, ठीक है, और a कॉमा बी, मतलब जैसे यहाँ एक्स से रिलेशन आ रहे, इसी प्रकार ए कामा बी से आपका रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको परिभाषित क्या कर सकते हैं, जैसे ये जब ये दिया गया था, इसका परिभाषा ये था, तो ए डी था, मतलब इसका मल्टीपल इसमें और बीच का मल्टीपल बीच में। ठीक है, तो ए डी बराबर बी सी। इसी प्रकार इसका करेंगे तो क्या जाएगा, ए बी बराबर क्या जाएगा, बी ए। ठीक है, ये हमने सतुल के लिए दिखा दिया है। इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, सम्मित के लिए क्या दिखाएंगे, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए। ठीक बच्चों, ये क्या होता है, देखिए जो पहले इसका परिभाषा x कॉमा वाई, जो रिलेशन x और y में होता है बच्चों, वही रिलेशन x कामा और y मतलब y कामा x में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहां पर दिया गया है ना, ये आपका x, ये आपका y है, तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसे यहां पर लिखेंगे a कॉमा बी आर सी कॉमा डी। तो जो परिभाषा इसका क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा, इसको हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। ठीक है, जो रिलेशन एक्स कामा आर वाई होगा, वही कामा इसको हम क्या लिखेंगे आगे, सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी। तो ये क्या होगा, परिभाषित क्या होगा, सी बी बराबर क्या होगा, डी ए। समझ गए बच्चों, ये सम्मित के लिए मैंने दिखा दिया है। अगला जो हेडिंग होता है बच्चों, क्या होता है, संक्रामक। यहां पर लिखेंगे संक्रामक। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, इसका जो क्या होता है बच्चों, परिभाषा। ठीक है, जो रिलेशन एक्स कामा और वाई में हो, ठीक है, और एक एलिमेंट तीसरा व्यक्ति होता है जो जेड बोलते हैं, वाई कामा जेड बिलोंग आर, ये दोनों अगर हो तो तीसरा ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, क्या, एक्स कामा जेड, ठीक है, बिलोंग आर, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर एक्स कामा वाई बिलोंग आर कर रहा है, तो वाई कामा जेड बिलोंग आर कर रहा है, तब तीसरा ऑटोमेटिक होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, यहां पर हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ए कामा बी और सी कामा डी एंड ई कामा एफ। ठीक है, तो पहले 2 कंडीशन के लिए हम दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर ए कामा बी ना आर सी कामा डी है, तो इसका परिभाषित क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ना, ए डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी के। ठीक है, अगर सी कामा डी ना, सी कामा डी एंड ई कामा एफ, ठीक है, ई कामा एफ, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर सी एफ बराबर डी ई, ये हो जाएगा। और तीसरा क्या होना चाहिए
कि जो ए बी एंड ई एफ ये आपस में बराबर होना चाहिए। यहां पर लिख दे रहे हैं साइड में कि ये हमें प्रूव करना है ए एफ बराबर बी ई, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको मान समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा ध्यान से। तो बच्चों यहां से जो क्या करते हैं, हमारे पास चाहे हम यहां से ए का मान निकाल लें या डी का मान निकाल लें या सी का मान निकाल लें। ठीक है, अगर हम यहां से डी का मान निकालेंगे, डी का मान ध्यान समझिएगा, तो डी बराबर क्या निकलेगा बच्चों, बी सी अपॉन ए ना। और डी का मान निकाल कर समीकरण 2 में स्थापित करना है और हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां रखेंगे सी एफ, तो डी क्या है बच्चों, डी का स्थान हमने निकाला है बी सी बाई ए इंटू ई। ठीक है, और यहां से सी से सी कैंसिल, ए को इधर मल्टीपल कर देंगे, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी ई। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता, ठीक है, संबंध है। ठीक बच्चों, देखो मैंने बारी बारी सभी कंडीशन को, ठीक है, दिखाया। ठीक है बच्चों, फिर जाके उसको हम सिद्ध कर पाए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और आपके महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।